नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हैदराबाद में भाजपा को बड़ा झटका। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ केस दर्ज और बिना इजाजत रैली करने का इन पर है आरोप। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी के तीखे बोल, कहा अपने कैरियर में ऐसा गृह मंत्री हमने कभी नहीं देखा, भाजपा बाहरी लोगों की पार्टी है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी का बड़ा बयान, मोदी सरकार की क्रूरता के खिलाफ डट कर खड़ा है देश का किसान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार किसानों की आवाज़ दबा रही है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। हैदराबाद में भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ केस दर्ज, बिना इजाजत रैली करने का आरोप। जी हां दोस्तों, बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ तेलंगाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सूर्या पर हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय में अधिकारियों की इजाजत में बिना एंट्री लेने का आरोप लगा है। तेलंगाना के डीजीपी ने बताया कि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने अपनी शिकायत में कहा है कि तेजस्वी सूर्या ने यूनिवर्सिटी कैंपस में बिना अनुमति की रैली आयोजित की। इसके साथ ही एनसीसी गेट को तोड़ते हुए उन्होंने अपने समर्थकों के साथ कैंपस में प्रवेश किया था। दरअसल हैदराबाद में नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। टीआरएस और ओवैसी की पार्टीज एआईएमआईएम के बीच बीजेपी भी पूरी तैयारी के साथ उतर गई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रचार में तेजस्वी सूर्या बड़ा चेहरा बनकर उभर रहे हैं। तेजस्वी सूर्या ने बीते मंगलवार को उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एक सभा की थी, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। गौरतलब है कि जीएचएमसी चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी सूर्या ने दावा किया कि बीजेपी द्वारा ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम से शुरू करके एक एक कर चुनाव जीतने के साथ ही पूरा दक्षिण भारत भगवा रंग में रंग जाएगा। जीएचएमसी के लिए 1 दिसंबर को होने वाले चुनाव में अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति पर तेलंगाना की राजधानी को विकसित करने के अपने चुनावी वादे को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी के तीखे बोल, कहा अपने करियर में ऐसा गृह मंत्री नहीं देखा, बीजेपी बाहरी लोगों की पार्टी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सियासी गहमागहमी जारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर जुबानी हमले कर रही है। उन्होंने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी पर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, ममता ने कहा है कि वो राज्य में बाहरी लोगों को घुसने नहीं देंगी। खास बात है कि बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी और टीएमसी ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी बाहरी लोगों की पार्टी है, जिसकी राज्य में कोई जगह नहीं है। वहीं उन्होंने दावा किया कि वह पश्चिम बंगाल को दंगे वाले गुजरात में तब्दील नहीं होने देंगी। उन्होंने कहा, बंगाल में बाहरी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। जो लोग राज्य में केवल चुनाव के दौरान आते हैं और राज्य की शांति को भंग करने की कोशिश करते हैं, उनका स्वागत नहीं किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। इस बात पर चिंता जताते हुए कि देश की सरहद पर हालात सही नहीं हैं, तो फिर क्यों अमित शाह चुनाव में इतने व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा गृह मंत्री अपने करियर में कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा, वे कहते हैं कि पश्चिम बंगाल को गुजरात में बदल देंगे। वे क्यों हमारे बंगाल को दंगों से भरे गुजरात जैसी जगह बनाना चाहते हैं? हम दंगे नहीं चाहते। शाह ने हाल ही में बंगाल का 2 दिन का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने कई जरूरी बैठकें की थी। वहीं टीएमसी नेता और ट्रांसपोर्ट मंत्री शुभेंदु अधिकारी के बागी होने से पार्टी में आंतरिक कलह जारी है। हाल ही में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने भी दावा किया था कि टीएमसी के 5 सांसद किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। सिंह ने अपने बयान में पार्टी के वरिष्ठ नेता सौगत राय का भी जिक्र किया था। हालांकि रॉय ने इस बात को खारिज कर दिया था। हाल ही में बीजेपी ने राज्य को 5 जोन में बांट दिया है और केंद्र के नेताओं को यहां का नेतृत्व दिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी बोले, मोदी सरकार की क्रूरता के खिलाफ डटकर खड़ा है देश का किसान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के दिल्ली चलो मार्च की पृष्ठभूमि में बृहस्पतिवार को दावा किया कि केंद्र सरकार की क्रूरता के खिलाफ देश के सभी किसान डटकर खड़े हैं। उन्होंने दिल्ली पहुंचने का प्रयास कर रहे किसानों पर पानी की बौछार करने से जुड़ा एक वीडियो ट्विटर पर साझा कर सरकार पर निशाना साधा। ट्रांसपेरेंसी कांग्रेस नेता ने एक कविता ट्वीट की, नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। काले कानूनों के बादल गरज रहे गड़गड़, अन्याय की बिजली चमकती चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, कारा ना रुकता लेता दम।
राहुल गांधी ने दावा किया, मोदी सरकार की क्रूरता के खिलाफ देश का किसान डटकर खड़ा है। उल्लेखनीय है कि पंजाब के बहुत सारे किसान केंद्र के कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ दिल्ली चलो मार्च के तहत राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने की कोशिश में हैं। इसको देखते हुए हरियाणा ने पंजाब से लगी अपनी सभी सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश में आज ट्रेड यूनियन की हड़ताल, बिहार में आरजेडी भी सड़क पर उतरी। जी हां दोस्तों, ट्रेड यूनियंस की तरफ से बुलाई गई हड़ताल का असर आज देश भर में देखने को मिल रहा है। बिहार में ट्रेड यूनियन की हड़ताल को विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया है। आरजेडी के कार्यकर्ता भी सुबह से कई जगहों पर सड़क पर उतरकर बंद को सफल बना रहे हैं। आरजेडी के अलावा माले ने भी बंद का समर्थन किया है और उनके कार्यकर्ता भी ट्रेड यूनियन के साथ मिलकर बंद करा रहे हैं। ट्रेड यूनियंस का दावा है कि आज की हड़ताल में तकरीबन 26 करोड़ वर्कर काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से लगभग हर क्षेत्र में कामकाज प्रभावित होगा। हड़ताल में बैंक भी शामिल हैं, लिहाजा बिहार में आज बैंक बंद हैं। राज्य के अंदर बैंकों की कुल 6088 शाखाएं बंद होने की वजह से 4 लाख करोड़ का कारोबार प्रभावित होने की आशंका है। राज्य भर में भारतीय स्टेट बैंक को छोड़ सभी बैंकों में काम प्रभावित रहेगा। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर कुमार अरविंद ने बताया कि देश भर के 9 सेंट्रल ट्रेड यूनियन की तरफ से बुलाई गई हड़ताल में उनका संगठन शामिल है। देश भर के अलग अलग सेक्टर के कुल करीब 26 करोड़ कामगार हड़ताल पर हैं। राज्य में बैंक के यूनियन में मुख्य रूप से ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन और बेफी से जुड़े बैंक कर्मी शामिल रहेंगे। सभी यूनियन हड़ताल में मुख्य रूप से बैंक के निजीकरण न होने, मजदूरों के खिलाफ कानून न बनाने पर रोक लगाने, कृषि बिल में सुधार और बेरोजगारी भत्ता देने समेत अन्य मांगों पर आवाज बुलंद करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चारा घोटाला, दुमका कोषागार मामले में कल होगी सुनवाई। बेल मिली तो जेल से बाहर आ सकते हैं लालू यादव। जी हां दोस्तों, चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर 27 नवंबर को सुनवाई होने वाली है। चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद 5 में से 4 मामलों में दोषी करार दिए जा चुके हैं। 4 मामलों में से 3 में उन्हें जमानत मिल चुकी है। लालू प्रसाद पर चारा घोटाले के 5वें मामले में सुनवाई चल रही है। ये मामला डोरंडा कोषागार से अवैध रूप से 139 करोड़ रुपए की निकासी का है। अगर लालू यादव को दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए के अवैध निकासी के मामले में बेल मिल जाती है तो उनके जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले लालू यादव को चाईबासा के 2 और देवघर वाले मामले में जमानत मिल चुकी है। उन्हें 4 मामलों में सजा मिली है। हालांकि सीबीआई की ओर से जमानत का विरोध किया जा सकता है। चारा घोटाले के कई मामलों को लेकर राजद सुप्रीमो पिछले कई महीनों से रांची की होटवार जेल में सजा काट रहे हैं। उनकी खराब तबीयत को देखते हुए उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। गौरतलब है कि रिम्स में स्थित केली बंगले में इन दिनों अपनी सजा काट रहे लालू यादव के ऊपर यहीं से बिहार के विधायकों को फोन कर खरीद फरोख्त के भी आरोप लगे हैं। बिहार में विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने लालू यादव के ऊपर विधायकों को फोन करने के आरोप लगाए हैं। लालू यादव के कथित वायरल ऑडियो को लेकर बिहार से लेकर झारखंड तक की सियासत गर्मा गई है। झारखंड के जेल आईजी ने लालू के कथित वायरल ऑडियो की जांच का आदेश दिया है। साथ ही रिम्स में स्थित केली बंगले में लालू यादव की सुरक्षा में लगे गार्ड्स के लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भीषण ठंड में किसानों पर पानी की बौछार, भारी अन्याय, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर कड़ाके की ठंड में पानी की बौछार करने को अन्याय बताते हुए गुरुवार को कहा कि सरकार विरोध कर रहे किसानों की बात सुनने की बजाय उनकी आवाज को दबा रही है। श्री गांधी ने ट्वीट किया, किसानों से समर्थन मूल्य छीनने वाले कानून के विरोध में किसानों की आवाज सुनने की बजाय भाजपा सरकार उन पर भारी ठंड में पानी की बौछार मारती है। किसानों से सब कुछ छीना जा रहा है और पूंजीपतियों को थाल में सजाकर बैंक, कर्ज माफी, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन बांटे जा रहे हैं। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि न्याय मांगते किसानों के सीने पर पड़ने वाली लाठियां भाजपा राज के कफन में आखिरी कील साबित होंगी और जीत अन्नदाता की ही होगी। उन्होंने कहा, भीषण ठंड के बीच अपनी जायज मांगों को लेकर गांधीवादी तरीके से दिल्ली जा रहे किसानों को जबरन रोकना और वाटर कैनन चलाना मोदी खट्टर सरकार की तानाशाही का जीवंत प्रमाण है। किसान विधेयकों को लेकर कांग्रेस का समर्थन किसानों के साथ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नवजीवन बुलेटिन, मोदी सरकार के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल और देश में कोरोना का कहर जारी। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली चलो आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली प्रशासन अलर्ट पर है और राजधानी की शांति व्यवस्था भंग न हो, इसके लिए कई इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के तमाम बॉर्डर सील कर दिए हैं और वहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। डीएमआरसी ने भी हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली अपनी ट्रेन सेवाओं को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 44,409
नए मामले आने के बाद कुल मामलों की संख्या 92,66,706 हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों पर पुलिस ने की पानी की बौछार, प्रियंका गांधी ने दिया ऐसे रिएक्शन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए हरियाणा और पंजाब के किसानों का संगठन भारी संख्या में राजधानी दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।